क्लोरोफॉर्म एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा करते। तो मैं आप सब भाई बहनों को आज क्लोरोफॉर्म सिखाने जा रहा हूँ। क्लोरोफॉर्म, चलो आज अब शुरू करते हैं। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, पहले शुरू करते हैं। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? ये CaO Cl2 इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको पानी के साथ ट्रीट कर देते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। ठीक है बच्चों, ये CaOCl2 प्लस ये क्लास CaO इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसे याद कर लेना चाहिए, रट्टा मार लो भाई। ये एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन, फिक्स ही समझो, फिक्स ही है। ये ज़्यादातर पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो ये इस चैप्टर को एकदम मन लगा के पढ़ो तो तुम लोगों को पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर जब पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो Cl2 लिबरेट होता है, Cl2 बाहर आता है। और अब इसी में लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना पड़ता है, थस liberated Cl2 reacts with ethanol to form aldehyde। ये मैं लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, आप लोगों को मेमोराइज करने में आसानी होगी। और आप मेमोराइज से भी ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ये अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड। जब ये Cl2 है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे ना, तभी जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे इसी तरीके से लिखना, सर आपको फुल मार्क्स देंगे। ये CaOCl2 प्लस के ये ब्लीचिंग पाउडर को पानी से ट्रीट करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये Cl2 लिबरेट आउट होता है ये रिएक्शन से। और थस लिबरेटेड Cl2 रिएक्ट्स विद इथेनॉल। अब इथेनॉल CH3CH2OH, ये प्लस Cl2 के साथ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन लिख के CH3C+OH प्लस 2Cl2, ये अल्डिहाइड बना ना, इथेनॉल लिखना है इधर, इथेनॉल ETHANAL, इथेनॉल। यानी यही इथेनॉल है ना, रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीनेशन पे जाता है। ये CH3C+OH प्लस Cl3, ये क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन के बाद CH3C+OH प्लस Cl3, क्लोरीनेशन के होने के बाद क्लोरल फॉर्म होता है, CCl3C+OH प्लस 3Cl। हाँ, इसे हम क्लोरल बोलते हैं, CHLORAL क्लोरल बोलते हैं, या क्लोरल बोलते हैं, या मैं IUPAC नेम भूल गया। हाँ, कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्लोरल ही लिख लीजिए, क्लोरल। और ये अब यहाँ लैंग्वेज में एंडिंग कर दीजिए, थस फॉर्म्ड Cl2। वो क्या है ना, ज़्यादातर किताबें लंबे नोट्स देते हैं, वो आपके नॉलेज बढ़ाती है। वो मैं नहीं बोल रहा कि वो उसे आप नेगलेक्ट कीजिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्म है। बस एग्ज़ाम में यही शॉर्ट फॉर्म आपको पूछेंगे और आप इसे मेमोराइज करके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके, थोड़ी सी कंसेप्ट लेके आप मेमोराइज करके जाएंगे तो आप पास हो, श्योर हो जाएंगे। ये क्लोरोफॉर्म एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेगा आपको क्लोरोफॉर्म से। तो ये मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ क्लोरोफॉर्म चैप्टर का। तो थस फॉर्म Cl2 इज CCl3, थस फ्रॉम क्लोरल। यहाँ पे मैं क्लोरल लिख देता हूँ, ये हैंडराइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो गया। क्लोरल, थस फ्रॉम क्लोरल रिएक्ट्स विथ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ का ब्लीचिंग पाउडर का ये कैल्शियम, ये क्लोरल रिएक्ट करता है CCl2। ऑन हाइड्रोलाइसिस CHCl3 is formed।
बस इतना लिख दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा आपको हाउ हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल, तो आप ये प्रोसेस लिख दीजिए। फिर आपको दूसरा पूछ सकता है प्रोपैनल नहीं, प्रोपैनोन से आप कैसे बना सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, हाउ टू प्रिपेयर ही नहीं हटा, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ कि कैसे पूछेगा आपको। हाउ टू प्रिपेयर CHCl3 फ्रॉम प्रोपैनॉन, ऐसे पूछेगा आपको क्वेश्चन। और ये ऊपर वाला है हाउ टू प्रिपेयर CHCl3 क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल का मतलब वो हम पीते हैं ना दारू, CH3CH2 यही है, CH2OH फंक्शनल ग्रुप OH, ये रिएक्ट करता है इसे क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म। और हाउ टू प्रिपेयर ये बहुत आसान है, आपको ये आ गया तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O सर गलती होगी। हाउ टू प्रोपैनॉन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ यही है, इसे बोलते हैं प्रोपैनॉन, ठीक है। PROPANON प्रोपैनॉन एक कीटो ग्रुप है प्रोपैनॉन। अब मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 सीधा क्लोरीनेशन पे जाएगा, ज़्यादा लंबी प्रोसेस, थोड़ा सा क्लियर नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो प्रोपैनॉन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 सीधा क्लोरीनेशन कर दीजिए, क्लोरीनेशन ये बन जाएगा CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा प्लस 3Cl लिबरेट आउट होगा यहाँ से। और फिर यही लैंग्वेज है, यही थस फॉर्म्ड क्लोरल यही आगे का पेज का लैंग्वेज लिख देना बस, एंड CCl2 CHCl3 फॉर्म लिख देना, बस ख़त्म हो गया। या आपको एग्ज़ाम में फ्रॉम इथेनॉल पूछेगा या फ्रॉम प्रोपैनॉन पूछेगा, बस आपको ये मेमोराइज, थोड़ी सी कंसेप्ट लेके आपको मेमोराइज कर देना है बस आप एग्ज़ाम में। अब इसका इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पहला इम्पोर्टेंट रिएक्शन और रिएक्शन विथ AG पाउडर। AG पाउडर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, इथाइन बनाता है, इथाइन गिव्स इथाइन। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। गिव्स इथाइन ETHYEN इथाइन देता है। चलो मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। HC ये Cl ये CH ये 3Cl ये क्लोरोफॉर्म ही है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस 6 AG ये 6 लिखो और प्लस फिर से Cl और ये CH, ठीक है। अब ये पार्ट जो है, ये पार्ट रिएक्ट होके सेपरेट हो जाता है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये HC या ट्रिपल बॉन्ड आएगा CH, इससे कहते हैं इथाइन, ठीक है, प्लस 6 AgCl। अब मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूँ। ये देखिए ये CHCl3 ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसे ध्यान से समझना, इसे ध्यान से देखना, बस बहुत आसान है, एक ही शॉट में आप समझ जाएंगे, ठीक है। CHCl3 CH और CH3 ये क्लोरोफॉर्म ही है ना, CH इसे इस फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोगों को मेमोराइज करने में आसान हो जाए। ये 3Cl और यहाँ भी 3Cl और ये लिबरेट आउट होता है, ये 3 3 6, इसीलिए इसे 6 लिखा है यहाँ, 6 बैलेंस करने के लिए 1 2 3 1 2 3। ये लिबरेट आउट हो गया, यहाँ साइड प्रोडक्ट देता है 6 AgCl और ये HC कंडेंस होकर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और H इथाइन बनाता है, ठीक है। अब ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी दिमाग में हाथ अपने आप से चलने लगेगा। और अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है टू फॉर्म एनिलीन, रिएक्शन विथ एनिलीन। तो इसमें
बनाता है फेनाइल फेनाइल साइनाइड आइसोसाइनेट बनाता है, फेनाइल आइसोसाइनेट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एनिलीन, एनिलीन के साथ NH2 प्लस एक्वस KOH के प्रेजेंस में, सॉरी CH मैं दूसरे पेज में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई लिखने में, तो आपको मैं दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH सॉरी एनिलीन बनाता हूँ पहले एनिलीन NH2, इसे एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन प्लस ये CHCl3 एक्वस KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। एक्वस KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और इसे NC, इसे फेनाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, फेनाइल आइसोसाइनाइट बोलते हैं। और साइड प्रोडक्ट में भी भूल गया, आप इतना लिख दीजिए, आपको बस फुल मार्क्स देगा। बस ये रिएक्शन और ये प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट एक इम्पोर्टेंट है, और बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्लोरोपिक्रीन बनाता है इसे, क्लोरोपिक्रीन। देखिए CL ये H, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म ही है, ये बस लिखने का तरीका फ़र्क है, क्लोरोफॉर्म है। और इससे रिएक्ट करेंगे HNO3 के 3, तो प्रोडक्ट होता है Cl, अरे ये पेन भी काम नहीं कर, Cl और यहाँ H, यहाँ बस NO2 आएगा, यहाँ H है ना, जब ये H इसके साथ में रिएक्शन करता है ना, तो ये NO2 यहाँ आ जाएगा और साइड प्रोडक्ट देगा H2O, इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, बस फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। Cl क्लोरोफॉर्म, ये H यहाँ पे लिख दिया, ये क्लोरोफॉर्म ही है। HNO3 के प्रेजेंस, HNO3 के साथ रिएक्शन जब करता है तो ये HNO2 यहाँ आके बैठता है, और HNO2 यहाँ आके बैठता है, और H और यहाँ पे एक 2 बचा है ना, एक H2O बचा है ना, एक ऑक्सीजन बचा है यहाँ, क्योंकि NO2 इधर चला गया और एक ऑक्सीजन ये वाटर बनाने के लिए चलेगा। यहाँ का H और यहाँ का डबल H और यहाँ का O आ गया, और साइड प्रोडक्ट H2O बनाने के लिए यहाँ चला गया। बस इतना याद रखिएगा कि ये NO2 जो ये H के जगह यहाँ NO2 आके बैठेगा और ये H2O आपको अपने आप से माइंड में आ जाएगा। ठीक है, अब एक फाइनल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विथ KOH, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन विथ KOH, CHCl, ये H है, CHCl, अरे आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं क्लियर हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ। CL H प्लस KOH, ये KOH है और ये रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा HCOH, और इस प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो देगा फॉर्मल अल्डिहाइड देगा, फॉर्मल अल्डिहाइड देगा। ठीक है, बस दोस्तों इतना ही है एक क्लोरोफॉर्म चैप्टर का इम्पोर्टेंट रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट नोट्स डालते ही रहूँगा यूट्यूब पे। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आपको क्या चाहिए, किस चैप्टर का नोट शॉर्ट फॉर्म में चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे शॉर्ट फॉर्म बना के, एग्ज़ाम में आके आपको मैं जैसे भी हो सकता है मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अब आपको किस चैप्टर का नोट्स चाहिए शॉर्ट फॉर्म में और इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको मैं वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे, बस आप कमेंट कीजिए। बस थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।